हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और जिसका नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय से हर एग्जामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए। यदि उस एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो हिंदी से और प्रत्यय, तो उस प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब प्रत्यय होता क्या है, देखिए, यदि हिंदी में नए शब्दों का निर्माण यदि करना है कि हिंदी में नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो हिंदी में नए शब्दों का निर्माण देखा जाए तो हिंदी में नए शब्दों का निर्माण यदि देखा जाए तो 4 प्रमुख इकाइयाँ हैं। हिंदी में आपने कभी सोचा है कि जो हिंदी में जो शब्द बनाए जाते हैं या हिंदी में जो शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने कहा यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक लिख दिया हमने। तो वैज्ञानिक जो शब्द बना है और भी प्रागैतिहासिक बहुत सारे अधिकार जो ऐसे शब्द बनते हैं वो बनते कैसे हैं? जैसे वैज्ञानिक शब्द है तो वैज्ञानिक शब्द कैसे बना, यानी हिंदी में नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम इस वीडियो में हम प्रत्यय को बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बेसिक बताएंगे, ताकि आपको हिंदी एक अच्छे तरह से समझ में आने लगे, हिंदी को रटना ना पड़े, ठीक है। तो यदि आप पहले हिंदी कहीं पढ़े होंगे लेकिन आज इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि किसी चीज़ को, सब्जेक्टों को या हिंदी को, किसी भी हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक शब्द है ये वैज्ञानिक शब्द बना कैसे। तो जरा समझना वैज्ञानिक शब्द, तो सबसे पहले तो बी प्लस ज्ञान से समझना जरा बात को, ठीक है। बी हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। बी हमारा हो गया उपसर्ग और ज्ञान हमारा हो गया मूल शब्द। क्या हो गया हमारा? ज्ञान हमारा हो गया मूल शब्द। बी प्लस ज्ञान, ज्ञान हमारा क्या हो गया? मूल शब्द, और बी हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। बी प्लस ज्ञान से मिलकर बन गया हमारा विज्ञान। क्या बन गया? विज्ञान। अब समझना जरा, इसमें क्या है? उपसर्ग विज्ञान, और विज्ञान में यदि हम एक प्रत्यय लगा दें, ये तो हमारा विज्ञान, अगर इसमें एक प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय, तो बी प्लस ज्ञान से, तो ये बी प्लस ज्ञान, बी का क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ पर बी विज्ञान लिखा, विज्ञान प्लस एक, तो बी का बन जाएगा वै ज्ञा, और छोटी की मात्रा नी में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा वैज्ञानिक। अगर आपको देखा जाए तो जो वैज्ञानिक बना है वो बना है बी प्लस ज्ञान प्लस एक से मिलकर। अगर देखो बी क्या है? आपका उपसर्ग है, ज्ञान आपका मूल शब्द है, ठीक है, और एक आपका क्या है बेटा? प्रत्यय है। बी प्लस ज्ञान प्लस एक से बना है आपका वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, तो अगर देखा जाए तो जो वैज्ञानिक शब्द का जो निर्माण हुआ है तो उसके निर्माण में हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। एक तो आपकी उपसर्ग की, दूसरी प्रत्यय की, और तीसरी मूल शब्द की। यानी हमें हिंदी में शब्दों को यदि अच्छी तरह ढंग से समझना है तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपसे अगर इसमें वैज्ञानिक में यदि पूछा जाता, और पूछा गया है एग्जामों में, कि वैज्ञानिक में यदि पूछा जाता कि इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और मूल शब्द क्या है, तो आप का जो उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। और हम हिंदी को बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत डिटेल से वर्णमाला को पढ़ाया है, ठीक है, और विराम चिन्हों को पढ़ाया है और उपसर्गों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपको हिंदी को अच्छे ढंग से समझना है तो आपको 4 चीज़ों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। एक तो वर्णमाला का, दूसरा उपसर्ग का, तीसरा प्रत्यय का, संधि और समास का। यदि हिंदी को आपको अच्छे ढंग से समझना है, जानना है, तो आपका वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चारों का आपका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और इस चारों को हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि हमें हिंदी को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
हिंदी बहुत से लोग क्या करते हैं, रटते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, जैसे वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक पहले बी प्लस ज्ञान से क्या बना है, विज्ञान, और विज्ञान में हमने एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, वैज्ञानिक। यदि वैज्ञानिक को तोड़ा जाए तो बी प्लस ज्ञान प्लस एक्स, बी प्लस ज्ञान, बी हमारा क्या है उपसर्ग, ज्ञान हमारा क्या है मूल शब्द, और एक हमारा क्या है प्रत्यय। अब देखो बी का क्या बन गया, बै बन गया, बी का क्या बन गया, बै। तो बी का बै किसकी वजह से बना है, एक प्रत्यय की वजह से बना है। अगर आपका वैज्ञानिक आ जाए तो वैज्ञानिक में अगर उपसर्ग पूछा जाए, क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, आगे, और प्रत्यय मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, बाद में। तो वैज्ञानिक में बै उपसर्ग नहीं होगा, बै उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग होगा बी। बी का बै किसकी वजह से बना है, एक प्रत्यय की वजह से बना है। तो आइए इसको समझते हैं जरा। तो हिंदी में नए शब्दों का जो निर्माण होता है, हिंदी में नए शब्द बनते कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो नए शब्द बनते हैं, वो बनते हैं हिंदी में नए शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रमुख इकाइयों से होता है। पहला उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यदि आपने हिंदी में उपसर्गों, प्रत्यय, संधि और समास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको फिर कोई सा भी आप चैप्टर पढ़िए, चाहे वो आपका शब्द शुद्धि वाला हो, है ना, और आपका चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, तो उनको पहचानना बहुत आवश्यक हो जाएगा, चाहे विलोम शब्द हो। ठीक है, तो हिंदी में यदि नए शब्दों की उत्पत्ति देखा जाए तो 4 प्रमुख अंगों से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। हिंदी में नए शब्दों का निर्माण, अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, हिंदी में नए शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से नहीं होता है। ध्यान रखना, हमने क्या कहा, हिंदी में जो नए शब्दों का निर्माण होता है, हिंदी में जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो होता है उपसर्गों द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण द्वारा नहीं होता है। देखिए जरा, नए शब्दों का निर्माण हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से होता है। नए शब्द, नए निर्माण शब्दों में जो मूल शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है कि मूल शब्द क्या है, ज्ञान है। तो जो मूल शब्द सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है नए शब्दों में, जैसे कि नया शब्द वैज्ञानिक बना है तो वैज्ञानिक में हमें एक ज्ञान होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो नए निर्माण शब्दों में मूल शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो मूल शब्द बनता है, वो मूल शब्द होता है, वो किससे पता चलता है, मूल शब्द तभी पहचान पाएंगे जब हमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का ज्ञान हो। जैसे कि हमने वैज्ञानिक लिखा तो वैज्ञानिक में हमें मूल शब्द कैसे पता चले कि क्या मूल शब्द है, तो मूल शब्द पता करने के लिए हमें उपसर्ग पहले से पता होना चाहिए और प्रत्यय। तो उपसर्ग हमारा क्या हो गया, बी, और प्रत्यय क्या हो गया हमारा, एक। तो मूल शब्द जो बचा वो क्या है, हमारा मूल शब्द है। ठीक है, तो मूल शब्द तभी पहचान पाएंगे जब हमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास का ज्ञान हो। मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से बनता है या पता चलता है। अब जैसे कि जो मूल शब्द बनता है वो किससे बनता है, मूल शब्द बनता है या तो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। मूल शब्द हमें पता चल गया, मूल शब्द या तो संज्ञा से बना होगा, या सर्वनाम से बना होगा, या क्रिया से बना होगा, या विशेषण से बना होगा। बाकी उसमें शब्द में उपसर्ग होगा और प्रत्यय होगा। किसी भी शब्द में संज्ञा, मूल शब्द जो बनेगा, कोई नया शब्द बना है, जो नया शब्द का जो मूल शब्द होगा या तो वो संज्ञा से बनेगा, या सर्वनाम से, क्रिया से, या विशेषण से, या फिर उसमें और बाकी 2 चीज़ें और जुड़ी होंगी, या तो उसमें उपसर्ग जुड़ा होगा या उसमें प्रत्यय जुड़ा होगा। जैसे कि हमने बी प्लस ज्ञान से क्या बनाया, विज्ञान बनाया है। विज्ञान एक शब्द है, तो इस शब्द में विज्ञान में केवल क्या जुड़ा है, उपसर्ग जुड़ा है, मूल शब्द क्या है, ज्ञान है। और बड़ा शब्द ले लिया हमने, वैज्ञानिक ले लिया, तो इसमें उपसर्ग भी आ गया, प्रत्यय भी आ गया और मूल शब्द आ गया। तो यदि कोई शब्द का मूल शब्द जो हो सकता है वो किसका हो सकता है, या तो वो संज्ञा का होगा, या सर्वनाम का होगा, या क्रिया का होगा, विशेषण का होगा। ठीक है, अब देखिए जरा विकारी शब्द, ये एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार रूपांतरण या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
अभी हम केवल प्रत्यय पढ़ा रहे हैं और प्रत्यय को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। प्रत्यय को पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसको समझें कैसे, ठीक है, इसलिए हम इतना डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है, वो आपको दे देगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या कह देगा उसमें क्रिया। तो विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और थोड़ा मैं यहाँ पर भी बता दें क्यों, क्योंकि जो आपके जो मूल शब्द बने होंगे वो किससे बन के बने होंगे, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से बने होंगे। संज्ञा क्या होती है आप पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये तो जानते ही होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है ताकि आपको प्रत्यय समझने में आसान हो। संज्ञा क्या होता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, बिमला, हिमालय, मथुरा, अदर आदि और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सर्वनाम क्या होती है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कौन, कोई, क्या, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्रिया, क्रिया क्या होता है, क्रिया को हम कैसे पहचानें, क्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें ना लगा करके देखो, क्या लगा कर देखो, ना। जैसे लिखना, दौड़ना, गाना, पढ़ना। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ को हम क्या, पढ़ना, तो पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना, पढ़ रहा है, पढ़ना क्या होगा हमारी क्रिया। तो क्रिया जो होती है उसमें ना जरूर लगा होता है, जैसे लिखना, दौड़ना, गाना, खाना, तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये क्रिया है। विशेषण क्या होता है, विशेषण उसकी कोई विशेषता बताई जाए कि अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है। जैसे कि विशेषण क्या होती है, विशेषण यानी उसकी विशेषता, अच्छा, बुरा, काला, नया, भारतीय, खुशबूदार, पूर्व, गीला, रोगी, मोटा, कठोर, मीठा है, ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषण है। लेकिन ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में यहाँ पर ये नहीं पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। और प्रत्यय को अच्छे ढंग से समझाने के लिए हमें इतने डिटेल में जाना पड़ा ताकि आपको उसको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए आगे और